नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां ही हमें सबसे गहरे सबक सिखाती हैं? जब हम मुश्किलों में घिर जाते हैं तो लगता है कि हम अकेले हैं, हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं। लेकिन अगर सही नजरिए से देखें तो हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाने आती है। आज हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपकी सोच को भी बदल देगी। यह कहानी बुद्ध की एक अनमोल शिक्षाओं पर आधारित है जो जीवन के गहरे सत्यों को उजागर करती है। तो चलिए इस जीवन बदलने वाली कहानी को शुरू करते हैं। अर्जुन की कहानी कई साल पहले की बात है। अर्जुन एक 25 साल का युवक अपने गांव में रहता था। उसने बड़े सपने देखे थे, अच्छी नौकरी, परिवार की जिम्मेदारियां निभाना और एक सम्मानजनक जिंदगी जीना। उसने आश्रम में कठिन परिश्रम से शिक्षा पूरी की, नैतिकता और धैर्य सीखा। लेकिन जब वह नौकरी की तलाश में निकला तो हर जगह उसे निराशा मिली। बड़े बड़े शहरों में दरवाजे खटखटाए, इंटरव्यू दी, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। हर असफलता उसे और तोड़ बेच रही थी। वह सोचता, इतनी मेहनत के बाद भी क्यों नहीं बन रहा मेरा कुछ। एक दिन थक हार कर वह एक जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। वहाँ उसे एक आश्रम दिखा जहाँ एक बौद्ध भिक्षु अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। शिष्य शांति पूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। अर्जुन रुक गया। उसने सोचा, यहाँ क्या हो रहा है, शायद मुझे भी कुछ जवाब मिले। वह एक बरगद के पेड्डे के नीचे बैठ गया और भिक्षु की बातें सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु का उपदेश भिक्षु कह रहे थे, जब जिंदगी में सब कुछ खत्म लगे, जब लगे कि अब कोई रास्ता नहीं, तब समझ लो कि वहां से एक नई शुरुआत होने वाली है। उन्होंने कहा, जब सृष्टि बनी तो पहले सब कुछ खत्म हुआ था, उसी राख से नई रचना हुई। ठीक वैसे ही जब तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ टूट जाए, जब कोई तुम्हारी मदद न करे, जब प्यास लगे और पानी देने वाला भी न मिले, तब याद रखो ये वह पल है जहां से कुछ बद्दा होने वाला है। क्योंकि तुम जितना टूट सकते थे उतना टूट चुके। अब ऊपर वाला तुम्हें कुछ नया, कुछ बेहतर देगा। बस हिम्मत और उम्मीद मत छोड़ दो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे लगा कि यह बातें उसके लिए ही कही जा रही हैं। उपदेश खत्म होने के बाद वह भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुजी, मैं आपका उपदेश सुन रहा था। मैं पूरी तरह टूट चुका हूँ। मैंने पढ़ाई की, मेहनत की, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं दर दर भटक रहा हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, युवक, तुम्हारी कहानी में ही तुम्हारा जवाब छिपा है। मैं तुम्हें 7 आदतें बताऊंगा, इन्हें अपनाओ और तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। ये आदतें मेरे उन शिष्यों ने अपनाई जो आज दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। पहली आदत, अपनी प्रतिभा पहचानो सबक। हर इंसान में एक अनोखी प्रतिभा होती है, उसे पहचानो और उसी के हिसाब से काम करो। भिक्षु ने कहा, अर्जुन, सबसे पहले यह समझो कि तुम किस चीज में माहिर हो। हर इंसान में एक खास गुण होता है। अगर तुम उसे ढूंढ लो और उसी दिशा में मेहनत करो तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उन्होंने एक उदाहरण दिया, मान लो मैं एक पेड़ियच पर चढ़ने की प्रतियोगिता रखूं। बंदर, गिलहरी, हिरण और हाथी हिस्सा लें। कौन सबसे पहले चढ़ेगा? अर्जुन ने कहा, गिलहरी और बंदर आसानी से चढ़ जाएंगे, लेकिन हिरण और हाथी नहीं चढ़ पाएंगे। भिक्षु बोले, बिल्कुल, हर प्राणी की अपनी ताकत है। ठीक वैसे ही तुम अपनी ताकत पहचानो। लोग अक्सर दूसरों की नकल करते हैं, लेकिन जो अपनी प्रतिभा के हिसाब से चलते हैं वही सफल होते हैं। प्रैक्टिकल टिप, एक कागज लें और लिखें, मैं किस चीज में अच्छा हूँ, मुझे क्या करना पसंद है। अपनी ताकत को पॉलिश करें और उसी पर फोकस करें। दूसरों से अपनी तुलना बंद करें। दूसरी आदत, सुबह जल्दी उठो। सबक, समय सबसे कीमती धन है। सुबह जल्दी उठकर इसका सही इस्तेमाल करो। भिक्षु ने कहा, अर्जुन, अगर तुम सुबह 4 या 5 बजे उठते हो तो तुम्हारे पास दिन में ज्यादा समय होगा। जो लोग देर तक सोते हैं वे आलस्य और अवसरों को खो देते हैं। सुबह उठकर अपने दिन की योजना बनाओ। अर्जुन ने सोचा कि वह अक्सर देर तक सोता था और दिन में समय की कमी महसूस करता था। भिक्षु की सलाह ने उसे प्रेरित किया। प्रैक्टिकल टिप, सुबह 5 बजे उठने का लक्ष्य बनाएं। दिन की शुरुआत में 5 मिनट अपनी टू डू लिस्ट बनाएं। पहला काम वह करें जो आपके लक्ष्य के लिए सबसे जरूरी हो। तीसरी आदत, आकर्षण का नियम सबक। जो तुम चाहते हो उसे अपने दिमाग में जियो। भिक्षु बोले, अर्जुन, हर सुबह और रात को 5 मिनट अपनी इच्छा को विजुअलाइज करो। कल्पना करो कि तुम वहां पहुंच चुके हो जो तुम बनना चाहते हो। यह आकर्षण का नियम है। तुम जितना सच्चाई से सोचोगे, ब्रह्मांड उतना ही उसे तुम्हारी ओर खींचेगा। अर्जुन ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने हर सुबह यह कल्पना की कि वह एक सफल व्यक्ति है जिसके पास नौकरी और सम्मान है। प्रैक्टिकल टिप, सुबह और रात 5 मिनट अपनी ड्रीम लाइफ की कल्पना करें। इसे इतनी गहराई से करें कि वह सच लगे। इस विजन को डायरी में लिखें और रोज पढ़ें। चौथी आदत, सकारात्मक सोच सबक। सकारात्मक सोच तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। भिक्षु ने कहा, नकारात्मक सोच तुम्हारा ध्यान भटकाती है। अगर तुम दूसरों की बुराई या अपनी कमियों पर फोकस करोगे तो तुम्हारा दिमाग बिखर जाएगा। सकारात्मक सोच से ही तुम बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हो। अर्जुन ने देखा कि वह अक्सर अपनी असफलताओं और दूसरों की आलोचना पर समय बर्बाद करता था। उसने फैसला किया कि वह अब सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करेगा। प्रैक्टिकल टिप, हर नकारात्मक विचार को
एक सकारात्मक स्टेटमेंट से बदलें, आलोचकों को इग्नोर करें और अपने काम पर ध्यान दें। रोज सुबह 3 सकारात्मक बातें खुद से कहें। 5वीं आदत, अपने सपनों को गुप्त रखो। सबक, अपने लक्ष्यों को दुनिया से छिपा कर रखो। भिक्षु बोले, अर्जुन अपने सपनों को सबसे मत बताओ, लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे या तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे। चुपके से मेहनत करो और नतीजे दुनिया को दिखाओ। अर्जुन को याद आया कि वह अक्सर अपने प्लान्स दोस्तों को बता देता था और उनकी टिप्पणियां उसे डराती थीं। उसने अब चुप रहने का फैसला किया। प्रैक्टिकल टिप, अपने लक्ष्यों को सिर्फ उनसे शेयर करें जो आपको प्रेरित करते हैं। अपने प्लान्स को डायरी में लिखें, लेकिन दूसरों से न बताएं। नतीजे आने पर ही दुनिया को दिखाएं। 6ठी आदत, सही दिशा में मेहनत। सबक, मेहनत सही दिशा में हो तो सफलता निश्चित है। भिक्षु ने कहा, कड़ी मेहनत जरूरी है, लेकिन उसे सही दिशा में लगाओ। अगर तुम बिना सोचे मेहनत करोगे तो थक जाओगे। पहले यह समझो कि तुम्हारा लक्ष्य कैसे हासिल होगा, फिर पूरी ताकत लगा दो। उन्होंने उदाहरण दिया, मान लो तुम्हें पहाड़ चढ़ना है। अगर तुम बिना रास्ता देखे चढ़ने लगे तो असफल हो जाओगे, लेकिन सही रास्ता चुनो तो आसानी से चोटी पर पहुंच जाओगे। प्रैक्टिकल टिप, अपने लक्ष्य का रास्ता रिसर्च करें। मेहनत से पहले यह सुनिश्चित करें कि दिशा सही है। छोटे छोटे स्टेप्स बनाएं और एक एक करके पूरा करें। 7वीं आदत, शरीर और दिमाग का संतुलन। सबक, योग और ध्यान से अपने दिमाग को मजबूत करो। भिक्षु बोले, अर्जुन अगर तुम्हारा शरीर और दिमाग स्वस्थ नहीं तो तुम अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पाओगे। योग और ध्यान तुम्हें आलस्य से मुक्त करेंगे और तुम्हारी ऊर्जा को एक दिशा में लगाएंगे। अर्जुन ने सुना कि योग दिमाग को शांत और केंद्रित करता है। उसने रोज सुबह 15 मिनट योग और ध्यान शुरू करने का फैसला किया। प्रैक्टिकल टिप, रोज 10-15 मिनट योग या ध्यान करें। साधारण सांस लेने की एक्सरसाइज से शुरुआत करें। अपने दिमाग को शांत रखने के लिए फोन का यूज कम करें। अर्जुन की नई शुरुआत। भिक्षु की बातें सुनकर अर्जुन ने अपने घर लौटने का फैसला किया। उसने 10 दिन तक यह सोचा कि वह किस चीज में माहिर है। उसे याद आया कि वह बचपन से कहानियां लिखने में अच्छा था। उसने फैसला किया कि वह अपनी इस प्रतिभा को बढ़ाएगा। उसने सुबह जल्दी उठना शुरू किया, रोज 5 मिनट अपनी सफलता की कल्पना की और सकारात्मक सोच अपनाई। उसने अपने प्लान्स किसी से शेयर नहीं किए और हर दिन लिखने की प्रैक्टिस की। उसने योग और ध्यान को अपने रूटीन का हिस्सा बनाया, जिससे उसका दिमाग शांत और फोकस्ड रहा। उसने एक छोटा सा लेख लिखा और उसे एक स्थानीय मैगजीन में भेजा। मैगजीन ने उसे पब्लिश किया और धीरे धीरे उसकी लेखनी की ख्याति फैलने लगी। 1 साल बाद उसे एक बड़े प्रकाशन घर से किताब लिखने का ऑफर मिला। उसने इसे स्वीकार किया और अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाया। आज अर्जुन एक सफल लेखक है। उसकी किताबें हजारों लोगों को प्रेरित करती हैं और उसका परिवार अब आर्थिक रूप से सुरक्षित है। उसने समझ लिया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने भीतर के संतोष में है। संतोष ही असली धन है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की हर मुश्किल एक नई शुरुआत का इशारा है। बौद्ध भिक्षु की 7 आदतें, प्रतिभा पहचानना, जल्दी उठना, आकर्षण का नियम, सकारात्मक सोच, गुप्त प्लान्स, सही दिशा में मेहनत और योग हमें दिखाती हैं कि सफलता कोई जादू नहीं बल्कि छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। प्रैक्टिकल टिप्स, आज से अपनी एक ताकत पहचानें और उस पर काम शुरू करें। सुबह 5 मिनट अपने लक्ष्य की कल्पना करें। योग और ध्यान को अपने रूटीन में शामिल करें। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में बताइए कि यह कहानी आपको कैसी लगी और अगली कहानी किस विषय पर हो। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपने सपनों को जियो और संतोष को अपनाओ। धन्यवाद। टेक केयर।